हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से है। ये एक गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी है। बेसिकली ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे पोजीशंस आए हुए हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोजीशंस आए हुए हैं। तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आपको पूरा डिटेल जो है मिल पाए। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जो है आप डायरेक्टली आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे जो है कॉर्नर में आपका करियर सेक्शन यहाँ पे दे रखा है। जैसे ही आप जो है करियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आया हुआ है। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिफरेंट टीचिंग पोस्ट के लिए, और यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के लिए आया हुआ है। ये 12 मार्च को इन लोगों ने पब्लिश किया था, ठीक है। तो वन बाय वन करके जो है हम दोनों देख लेते हैं कि इन लोगों ने जो है डिटेल में क्या दे रखा है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतना अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सबको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए हम देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट बिना देरी किए कि क्या क्या जो है इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये वाला एडवर्टीजमेंट जो है आपका, ये टीचिंग पोस्ट के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है। देखिए जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है बेसिकली। और यहाँ पे जो है वैकेंट टीचिंग पोस्ट के लिए आपका एप्लीकेशन आया हुआ है। तो अगर हम पहले यहाँ पे लास्ट डेट देखें, तो यहाँ पे 10 अप्रैल से पहले पहले तक जो है आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो है ये लोग इंटरटेन नहीं करेंगे। तो पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों के लिए यहाँ पे पोस्ट आया हुआ है। और ये दोनों जो है लॉ लॉ डिसिप्लिन में है, ठीक है। डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट या डिसिप्लिन यहाँ पे दे रखा है, तो लॉ डिसिप्लिन में आपका रहने वाला है। दोनों में जो है एक एक पोस्ट आपका है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंस एंड अलाइड हेल्थ के लिए, यहाँ पे भी अगेन एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दो पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। पैरामेडिकल साइंस सब्जेक्ट में और फिजियोथेरेपी में। देन ये देखिए केवल जो एसोसिएट प्रोफेसर है वो पैरामेडिकल साइंस के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए आप यहाँ पे आपका फिजियोथेरेपी में है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में है, एंड माइक्रोबायोलॉजी, तीन सब्जेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब में एक एक सब्जेक्ट एक एक पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है कुलियत एंड इलुमा अद्विया, ठीक है। यहाँ पे भी एक एक पोस्ट अवेलेबल है। ये सारा जो है रेगुलर पोस्ट होने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे डेप्यूटेशन में, ठीक है। यहाँ पे जो है आप अगर अच्छा परफॉर्म करें तो फिर फाइन फर्दर जो है आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो है परमानेंट बेसिस पे भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब है। मॉलिक्यूलर मेडिसिन में और वायरोलॉजी में यहाँ पे है, ठीक है। वायरोलॉजी में यहाँ पे दो पोस्ट है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन में यहाँ पे एक पोस्ट है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए यहाँ पे प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे फेडरल स्टडीज के लिए है सब्जेक्ट। और यहाँ पे अगेन एक एक पोस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के लिए है यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका सेम ही रहने वाला है दोनों के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस या स्लैश करके इंटरनेशनल स्टडीज दे रखा है यहाँ पे। एक पोस्ट मतलब इसके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और एक पोस्ट, दो पोस्ट जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। नेक्स्ट अगर हम लास्ट देखें तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में दो पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टोटल आपका इमॉल्यूमेंट्स देखें, मतलब आपका पे स्केल जिसमें इंक्लूड रहेगा एचआरए डीए टीए सब कुछ टोटल, तो प्रोफेसर के लिए लेवल 14 यूजीसी स्केल पे आपको 2,74,902 रुपीज यहाँ पे दिया जाएगा पर मंथ, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13 ए के अकॉर्डिंग आपको 2,51,478 आपको दिया जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको 1,16,607 रुपीज आपको दिया जाएगा, ठीक है। जो इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका रहना चाहिए, मतलब ये प्रोफेसर के लिए या फिर असिस्टेंट या फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो एज पर द यूजीसी आपका यहाँ पे गाइडलाइन ये लोग फॉलो करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इनका जो है बेसिकली आपको यहाँ पे इनका एड्रेस दे रखा है, ठीक है, हमदर्द नगर, न्यू दिल्ली, जामिया हमदर्द। तो यहीं पे जो है आपको भेजना है, ठीक है, बाई पोस्ट। स्पीड पोस्ट से आप भेज सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट से, या फिर कुरियर से, या फिर बाई हैंड भी आप दे सकते हैं। कब तक देना है आपको? 10 अप्रैल 2025 से पहले पहले तक जो है आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। उस पर क्लियरली देखिए ये सब मेंशन होना चाहिए, जैसे पोस्ट कोड आपका, इनवेलप पे आपका पोस्ट कोड, पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन से सब्जेक्ट में, एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह, डेट, स्कूल एंड डिपार्टमेंट नेम, सब कुछ यहाँ पे जो है क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है 1000 रुपीज आपको पे करना रहेगा। पे कैसे करना है आपको? ऑनलाइन पेमेंट लिंक दे रखा है और क्यूआर कोड दे रखा है, ये है उनका ऑनलाइन पेमेंट लिंक, ठीक है। इससे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो है क्यूआर कोड दे रखा है, ठीक है। तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके भी आप जो है 1000 रुपीज पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन फी है। ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब इनका जो रेगुलर वेबसाइट है, ये वाला देखिए यहाँ पे, और ये दोनों, तो इस पे जो है आप विजिट करते रहिएगा। फर्दर कोई भी ये क्लैरिफिकेशन कुछ भी ये डालेंगे, अमेंडमेंट वगैरह, अपडेट कोई भी, तो इनके वेबसाइट पे आ जाएगा। तो आप लोग जो है रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहिएगा। अगर हम डिटेल में क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका दे रखा है, देखिए फर्स्ट अगर देखें तो प्रोफेसर इन लॉ के लिए है, तो यहाँ पे पीएचडी डिग्री मांग रहा है, ऑफ कोर्स लॉ में आपका होना चाहिए, 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपका होना चाहिए, प्लस आपका जो है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर एसोसिएट प्रोफेसर, या फिर प्रोफेसर के तहत, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सारा एलिजिबिलिटी है तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी भी दे रखा है, तो आप लोग अपने से एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, ताकि, क्योंकि बहुत, अगर मैं वीडियो पूरा डिटेल में बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एसोसिएट प्रोफेसर लॉ के लिए अगेन है, यहाँ पे जो है केवल प्रोफेसर के लिए था, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे अगेन आपका पीएचडी डिग्री मांग रहा है लॉ में, 55% आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री में, विद रेलिवेंट सब्जेक्ट अगेन, प्लस आपका जो 8 ईयर्स के यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ठीक है, टीचिंग में। तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्कूल ऑफ नर्सिंग साइंस एंड अलाइड हेल्थ की तरफ से है, एसोसिएट प्रोफेसर पैरामेडिकल साइंसेज के लिए। अगर आप जो है मेडिकल क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, मेडिकल कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका एमबीबीएस एमडी होना चाहिए, एमडी एमएस। अगर आप जो है नॉन मेडिकल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए पैरामेडिकल साइंसेज में, आपका मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए, ठीक है। और प्लस जो है आपका 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोथेरेपी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी आपका होना चाहिए, ठीक है, बीपी या फिर टी या फिर बी, यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए अगेन फिजियोथेरेपी में, विद 55% मार्क, तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है पीएचडी डिग्री है, आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह बढ़िया है, या फिर आपके पास जो है एक्सपीरियंस है टीचिंग में, इंडस्ट्रियल में, या फिर रिसर्च में, तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिजायरेबल में आपका पीएचडी है, मैंडेटरी नहीं है कि आपका पीएचडी होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए अगर देखें तो यहाँ पे आपका जो है बैचलर डिग्री मांग रहा है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, प्लस जो है आपका मास्टर डिग्री भी होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, ठीक है, विथ 55% मार्क्स। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपका अगेन केवल मास्टर डिग्री ही मांग रहा है 55% मार्क्स के साथ, प्लस अगर आपके पास अगर नेट है, या फिर कोई भी यूजीसी एग्जाम आपने क्लियर किया, जैसे स्लेट, सेट, जीपैट, गेट, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो अगर आपके पास पीएचडी डिग्री का अवार्ड है, मतलब पीएचडी आपने किया हुआ है, तो यहाँ पे जो आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीएचडी आपका मस्ट एंड शुड जो है रेगुलर मोड में होना चाहिए, ठीक है। और प्लस जो है आपका यहाँ पे इवेल्युएशन हुआ रहेगा आपका थीसिस का, वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर के थ्रू होना चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका प्रोफेसर पोस्ट के लिए 10 ईयर्स का रहना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ रेगुलर टीचर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा डिटेल में दे रखा है, अपने एंड से जरूर एक बार जो है पूरा चेक कर लीजिएगा आप लोग। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे अगेन जो है आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है टीचिंग बेसिस पे, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम देखें असिस्टेंट प्रोफेसर मॉलिकुलर मेडिसिन के लिए, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांग रहा है 55% मार्क्स के साथ, प्लस आपका नेट होना चाहिए। नेट नहीं है तो पीएचडी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वायरोलॉजी के लिए यहाँ पे है, देखिए एलिजिबिलिटी ए या फिर बी होना चाहिए। ए की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मिनिमम जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, प्लस आपका जो नेट या फिर स्लेट सेट जी पैट गेट कुछ भी क्लियर होना चाहिए। अगर ये सब क्लियर नहीं है तो आपके पास पीएचडी डिग्री है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर एमफिल डिग्री है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए, यहाँ पे भी आपका जो है पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है इन फेडरल स्टडीज में, प्लस आपका जो है 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रोफेसर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर देखें फेडरल स्टडीज के लिए, तो यहाँ पे आपका अगेन पीएचडी डिग्री होना चाहिए प्लस 8 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के लिए। यहाँ पे अगेन आपका पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर इंटरनेशनल स्टडीज में, प्लस आपके पास जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर हम देखें तो मास्टर डिग्री मांग रहा है 55% मार्क्स के साथ, प्लस आपका नेट आपके पास होना चाहिए स्लेट सेट जी पैट गेट या फिर यूजीसी का कोई भी एग्जाम आपने क्लियर किया है तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई भी क्लियर नहीं है तो अगेन आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए या फिर एमफिल होना चाहिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लास्ट हम देखें तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पे देखिए केवल आपका बीई बीटेक मांग रहा है, बीएस एंड एमई एमटेक आपके पास होना चाहिए या फिर एमएस या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक होना चाहिए, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए, मतलब मिनिमम आपका जो है 60% आपका होना चाहिए। या अगर आपके पास नेट वगैरह है या फिर पीएचडी क्लियर मतलब पीएचडी आपने किया है तो यहाँ पे जो है आपको ऑफ कोर्स प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। प्लस आपके पास अगर 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है मास्टर डिग्री के बाद तो यहाँ पे जो है आपको अगेन प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो इनका जो एप्लीकेशन परफॉर्मा पूरा डिटेल में दे रखा है, यही आपको जो है फिल करके पूरा डिटेल में यहाँ पे फोटो वगैरह चिपका के अपना, ठीक है, कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या नेम ऑफ द कैंडिडेट सब आपको ब्लॉक लेटर में भरना है। तो यहाँ पे जो है ये भर के और इनको जो है इनके एड्रेस पे आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अगर हम नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट वाला भी दे रखा है, ठीक है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए पोजीशंस के लिए पहला अगर देखें तो रजिस्ट्रार के लिए ग्रुप ए का पोस्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 1 रहने वाला है, लेवल ऑफ पे अगर देखें तो 14 रहने वाला है, जो कि आपका 1,44,200 से लेके जो है 2,18,200 आपका रहने वाला है, ठीक है। ये टेन्योर आपका जो है डिपार्टमेंट बेसिस पे आपका ये मैटर करता है, ठीक है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए अगेन ग्रुप ए का पोस्ट है, एक पोस्ट है यहाँ पे सेम लेवल ऑफ 14 ही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए ग्रुप ए का पोस्ट है, एक पोस्ट है लेवल 11 रहने वाला है, जिसमें आपका 67,700 से लेके 2,87,000 आपका रहने वाला है, ठीक है। ये सारा पोस्ट जो है आपका रेगुलर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का देखें तो अगेन सेम लेवल ग्रुप ए का पोस्ट लेवल 10 रहने वाला है। डेप्यूटी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का पोस्ट अगर देखें यूनानी में तो आपका ग्रुप ए का ही पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है, लेवल 10 रहने वाला है यहाँ पे। सिक्योरिटी ऑफिसर जो ग्रुप बी का पोस्ट है यहाँ पे लेवल 7 रहने वाला है। प्रोग्रामर का अगेन ग्रुप बी का पोस्ट है, लेवल 7 रहने वाला है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 3 पोस्ट अवेलेबल है। असिस्टेंट प्रोग्रामर का पोस्ट है यहाँ पे सी ग्रुप सी रहने वाला है, लेवल जो आपका पोस्ट एक रहने वाला है, लेवल आपका 5 रहने वाला है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स में आपका ग्रुप सी का पोस्ट है, एक पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, लेवल 5 आपका यहाँ पे पेमेंट रहने वाला है, ठीक है, जो कि आपका 29,200 से लेके 92,300 रहेगा, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है, अगेन वही सेम यहाँ पे एप्लीकेशन आपको फिल करके इनका जो गिवन एड्रेस है वहीं पे आपको जो है भेज देना है, ठीक है। बाकी एज सच यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, अगेन वही आपका सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको 1,000 रुपीज देना है अगर आप ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको जो है ग्रुप बी और सी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 आप यहाँ पे पे करना है। पे कैसे करना है, ऑनलाइन पेमेंट लिंक यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे क्यूआर कोड दे रखा है, स्कैन करके जो है पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अगेन जो है यहाँ पे डिस्टेंशियल क्वालिफिकेशन भी पूरा डिटेल में इन लोगों ने दिया है। अगर आप रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ,
प्लस जो आपके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस ऑफिसर के लिए अगेन मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए 55% के साथ, प्लस आपका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए बैचलर डिग्री मांग रहा है सिविल इंजीनियर में, और प्लस आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, सिविल कंस्ट्रक्शन वगैरह में। नेक्स्ट अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार या फिर इंटरनल ऑडिट के लिए अगर देखें, तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल में दे रखा है हर सब्जेक्ट के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है अपने एंड से एक बार पूरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोग्रामर के लिए बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर एमई एमटेक यहाँ पे मांग रहा है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन, एनी डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अगेन बी बीटेक या फिर एमई एमटेक मांग रहा है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे अगर देखें तो बैचलर या फिर मास्टर डिग्री मांग रहा है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका बैचलर या मास्टर डिग्री जो मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में होना रहे अगर है, तो यहाँ पे आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट। और तो कुछ दिया नहीं हुआ है यहाँ पे खास, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने end से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा चेक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप छूट ना पाए, ठीक है। एंड अगेन स्टिल कोई क्वेरी है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जितना हो सके उतना अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि जो है सबको बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।